Hello everyone. Vipul, Shivam, Snehal, Aman Rajput. Everyone, confirm my audibility and the screen visibility. Am I audible and the screen is visible? All good? Hi Prince. Okay. How are you all? All right. Today we will discuss a new concept, that is hash tables. Yeah, I am good. I am good, Snehal, Vipul. Thank you. Hi, Anmol. Before we start hash table concept, in the last class, we were discussing about doubly linked list. ए डबली लिंक्ड लिस्ट क्या होता है? हर नोड में दो लिंक होना जरूरी है। एक लिंक नेक्स्ट नोड को और एक लिंक प्रीवियस नोड का रेफरेंस मेंटेन किए तो, सारे नोड ऐसे मेंटेन किए तो हम उसको डबली लिंक्ड लिस्ट कह सकते हैं। और कितना डेटा होना चाहिए उसका कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम ए डबली लिंक्ड लिस्ट में एक नोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और एक डबली लिंक्ड लिस्ट को कैसा बनाते, कैसा कंस्ट्रक्ट करते, और इंसर्शन इनटू डबली लिंक्ड लिस्ट, ये insertion at the front of the list, at the end of the list, at the middle of the list. We have discussed all these three: with tail, without tail, and with time complexities. And then deletion from doubly linked list. I have discussed how do we delete middle node with tail or without tail. And
deletion of first node, deletion of last node, I told you to try practice. क्या आपने किया क्या? हाय यश, मैंने लिंक्ड लिस्ट अटेंड नहीं किया था तो मैं हैश मैप कंटिन्यू कर सकता हूँ? बिल्कुल, यू कैन. हैश मैपिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ऑफ कोर्स कनेक्शन तो होता है, बट यस, आप डेफिनेटली अटेंड कर सकते. ओके, सो आज हम फर्स्ट फटाफट से वो देख लेते. डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड and last node in the doubly linked list. Then we will discuss about hash tables. A hash table में हम पहले ये समझ लेंगे हैशिंग क्या होता और हैश फंक्शन का मतलब क्या है और कोलिजन मतलब क्या है, एंड देन कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स. इसमें आज हम ये कोशिश करेंगे ओपन एड्रेसिंग नहीं, ओपन हैशिंग और चेनिंग मेथड. इतना तक हम डिस्कस करेंगे. ओके, so everyone please confirm for proceed. Ashish, Vatsa, DSA through C++ और DSA through Python. आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है. आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग अच्छा परफॉर्म करना, प्लेसमेंट्स में अच्छा परफॉर्म करना बोले तो DSA विथ C++ इज रिकमेंडेड. और ये दोनों का फर्क बस लैंग्वेज का फर्क ही बोले तो थोड़ा सा डिफरेंसेस है. जैसा कि आप मान लीजिए अरेस का कॉन्सेप्ट उठाए तो CPP में अरेस स्टैटिक मेमोरी होते, लेकिन पाइथन में डायनामिक होते. C++ में हमको अरे के लिए डेटा टाइप के साथ अरे क्रिएट करना पड़ते, लेकिन पाइथन में लिस्ट से हम अरे को डेवलप करते. ओके, ऐसी आपको स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का, क्यू इम्प्लीमेंटेशन का अप्रोच अलग है. हमको प्री डिफाइंड मेथड्स है, प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स है, क्लासेस है. पाइथन में जैसा आप लिफो क्यू लिए तो, डेक लिए तो वो
पाइथन में है प्री डिफाइंड, उसका प्री डिफाइंड मेथड्स है, वो क्लासेस का प्री डिफाइंड मेथड्स है। सो थोड़ा कंफर्ट से प्रोग्रामिंग करना बोले तो पाइथन से कर सकते, लेकिन आप प्री डिफाइंड मेथड्स यूज करते वक्त आपको लॉजिक पता नहीं चलेगा, तो लॉजिक बिल्डिंग के लिए C++ ही रिकमेंडेड है। ठीक है, राइट। सो होप वी कैन प्रोसीड। आप मेरे को ये जवाब नहीं दिए, डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड एंड लास्ट नोड क्या आपने कोशिश की है या नहीं? प्लीज लेट मी नो। फर्स्ट नोड और लास्ट नोड का डिलीशन आप कोशिश किए या नहीं? ओके, quickly first let us discuss that deletion of first node in DLL with tail और without tail, इससे कुछ लेना देना कोई नहीं, with और without tail। मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, डिलीट फर्स्ट चेक कर रहा हूं क्या एम्प्टी लिस्ट है तो मैं पहले temp is equal to head, head is equal to none, temp is equal to none। अच्छा, एम्प्टी लिस्ट है तो बस आप ये प्रिंट करो एम्प्टी लिस्ट है भाई, कुछ नहीं, कुछ है नहीं डिलीट करने के लिए, रिटर्न। अगर एक एलिमेंट है तो एलिफ सेल्फ डॉट हेड नेक्स्ट इज नन, हेड नेक्स्ट नन कब होगा? जब एक ही एलिमेंट होते तब आप टेम्प को लेके पहले हेड पे पॉइंट करो, हेड को नन करो, टेम्प को नन करो, एल्स ये है एंड ऑफ एलिफ। एल्स मतलब एम्प्टी लिस्ट नहीं, एक नोड भी नहीं, तो क्या होना, जब हम फर्स्ट नोड डिलीट करते सेकेंड नोड फर्स्ट नोड बनेगा, राइट?
अगर ये DLL है तो जब मैं ये डिलीट करने के लिए सोचता हूं, ये फर्स्ट नोड बनेगा, सेकंड नोड बनेगा, फर्स्ट नोड। तो एक टेम्प को लेके पहले उसको हेड पे रखेंगे, ओके। अब क्या करना, ये लिंक तोड़ना, मतलब जब ये फर्स्ट नोड बनेगा इसका नेक्स्ट नन होना है, इसका प्रीवियस नन होना है। सो हम ये लिख सकते, जब ये टेम्प के पास होगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस शुड बी नन, टेम्प नेक्स्ट प्रीवियस शुड बी नन। सो ये नन हो गया। अब हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट, सो हेड अभी यहां आ गया। अब आप टेम्प को नन कर सकते हैं, है ना। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हम बस कंडीशंस चेक कर रहे, असाइनमेंट्स कर रहे, इसके लिए तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप टेल भी लिए, अगर आप टेल भी लिए तो यहां टेल को भी नन करना है। अगर टेल नहीं है तो बस हेड को नन किए तो चले जाएगा, राइट। ये बात क्लियर है? एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? हेलो, नेक्स्ट डिलीशन ऑफ लास्ट नोड विदाउट टेल। विदाउट टेल, सो हमको डेफिनेटली वो नोड तक जाना पड़ेगा। सो डिफाइन डिलीट लास्ट, आप एम्प्टी लिस्ट है क्या वो चेक करना, तो प्रिंट करो
एम्प्टी लिस्ट है, कुछ है नहीं डिलीट करने के लिए, रिटर्न करो। एलिफ एक ही नोड है, तो टेम्प को लेके वहां रखो। उसके बाद हेड को नन करो, टेम्प को नन करो। एल्स अब क्या करते हैं, टेम्प को लेके हेड के पास रखो पहले। अब आप सेकेंड लास्ट नोड तक ले जा सकते या लास्ट नोड तक भी ले जा सकते, क्योंकि ये डबली लिंक्ड लिस्ट है, टू वे ट्रैवर्सल पॉसिबल है। सो मेरे को ये डबली लिंक्ड लिस्ट है, तो मेरे को लास्ट नोड डिलीट करना है। वो लास्ट नोड है बोल के हमको कैसा पता चलता, जिसका नेक्स्ट नन है वो लास्ट नोड है। सो वाइल temp dot next is not none, temp is equal to temp next। सो पहले टेम्प यहां रहेगा, क्या इसका नेक्स्ट नन है, नहीं, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। सो टेम्प यहां आएगा, क्या इसका नेक्स्ट नन है, नहीं, सो अगले आगे नोड को जाएगा। ऐसा यहां तक आके क्या इसका नेक्स्ट नन है, नन है, सो वाइल कंडीशन फॉल्स होगा। सो बाय द टाइम द वाइल इज ओवर, टेम्प कहाँ रुकेगा, कहाँ खड़ेगा, लास्ट नोड के पास खड़ेगा, तो एंड ऑफ वाइल हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, इसका प्रीवियस नोड का नेक्स्ट नन होना चाहिए। सो टेम्प डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन, एंड देन टेम्प इज इक्वल टू नन। बस काम खत्म, है ना। सो अब हम एक वाइल लूप चला रहे, n नोड है तो n नोड तक हम लूप को ले जा रहे। सो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, राइट। अगर आप विथ टेल लिए तो डिलीट लास्ट विथ टेल, टेम्प का जगह पे हमको ऑलरेडी टेल है, लेकिन फिर भी हमको टेम्प लेना जरूरी होता। अब हमको डबली लिंक्ड लिस्ट है,
मान लो टेल यहां है, हेड यहां है, अब एज यूजुअल आप चेक करते एम्प्टी लिस्ट है, अगर एम्प्टी लिस्ट है तो प्रिंट करके रिटर्न करो, अगर एक ही नोड है तो एक ही नोड है तो पहले वो एक नोड का रेफरेंस टेम्प पे रखो, हेड को और टेल को आप ऐसा लिख सकते, नन, एंड देन टेम्प को नन करो। सो इससे वो एक नोड भी डिलीट हो जाएगा। अब एम्प्टी लिस्ट नहीं, एक नोड भी नहीं। अब आपके पास ऑलरेडी टेल पड़ा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा सा देखो, टेम्प को लेके टेल के पास रखो। अब टेम्प को कहां रखते, टेल के पास रखो। ओके, अब आप टेल को टेल प्रीवियस कर लो या टेम्प प्रीवियस कर लो, कैसा भी कर सकते। मैं टेल प्रीवियस कर रहा हूं, ओके, मतलब टेल यहां आएगा, यहां नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन। सो इसको आप नन कर रहे, अब आप क्या कर सकते हैं, टेम्प इज इक्वल टू नन। सो ये डिलीट हो जाएगा। यहां हम कुछ लूप नहीं चला रहे थे, सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगा, ये सारे कंडीशन चेकिंग एंड असाइनमेंट ऑपरेशंस है, सो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा। समझ गए बात। आयुष राय, अगर आप टेम्प नहीं लिए तो लास्ट नोड को कैसा डिलीट करते, टेम्प टेल को प्रीवियस सेकंड लास्ट नोड पे लेके आए, आप टेल नेक्स्ट इज इक्वल टू नन बोले तो बस यही नन होगा, मतलब नेक्स्ट का रिफरेंस पे नन होगा, लेकिन वो नोड लास्ट नोड डिलीट नहीं होगा, बस लिंक तोड़ेगा। इसीलिए मैं टेम्प ले लिया, उससे ठीक है एक ही वेरिएबल एक्स्ट्रा ले रहा हूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उतना इंपैक्ट नहीं होते बेटा। ओके, सो यहां तक सबको बात क्लियर है या नहीं, प्लीज रेस्पॉन्ड।
हेलो, ओके। नाउ मैंने आपको बस एक सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का भी थोड़ा आइडिया देने के लिए ये रेडीमेड कोड रखा था, आपको गो थ्रू करने के लिए भी बोला था। पता नहीं कितना लोग इसको गो थ्रू किए। मैं एक नोड को क्रिएट किया, बस नेक्स्ट ही लिया बोले तो ये सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट है, विच इज बाय डिफॉल्ट सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। देखो, जब मैं सिर्फ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट बोल के बोलता हूं ना, ओनली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट बोल के कह दिया, इसका मतलब है सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट। अगर वो सर्कुलर डबली है तो अगर वो सर्कुलर डबली है तो तब मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। समझ गए बात? ये सर्कुलर क्या होगा? सर्कुलर का कॉन्सेप्ट ये है, सर्कुलर एसएलएल का स्ट्रक्चर ये होगा, सिंगली लिंक्ड लिस्ट जैसा ही है, बस एक ही फर्क है, लास्ट नोड का नेक्स्ट फर्स्ट नोड का रिफरेंस मेंटेन करते। हेड तो होगा, हेड तो मैंडेट थे, सो लास्ट नोड का नेक्स्ट नन नहीं होगा, फर्स्ट नोड होगा। मतलब कैसा पता चलेगा ये लास्ट नोड बोल के? जिसका नेक्स्ट हेड होगा, then that is what treated as last node। हम नॉर्मल सिंगली लिंक्ड लिस्ट में जिसका नेक्स्ट नन है वो हम कहते हैं लास्ट नोड, लेकिन सर्कुलर लिस्ट में जिसका नेक्स्ट हेड होते वो हम कहते लास्ट नोड करके। ऐसी सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट ये क्या होगा? हर नोड में 2 लिंक होते, one to the previous, one to the next, हेड। फर्स्ट नोड का प्रीवियस क्या होते सर्कुलर में? लास्ट नोड होते। लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या होते? फर्स्ट नोड होते।
मतलब यहां फर्स्ट नोड प्रीवियस नन नहीं, लास्ट नोड नेक्स्ट नन नहीं। समझ गए बात? तो आप अगर टेल लिए तो टेल तो हमेशा लास्ट नोड पे रहे जैसा ही है। सो आप बिना टेल ले सकते या विथ टेल भी समझ सकते। सो सेम, जिसका नेक्स्ट हेड है वो लास्ट नोड है। अगर आपको टेल नहीं है तो आप ऐसा समझ लेना, जिसका नेक्स्ट हेड है वो लास्ट नोड है बोल के। ठीक है, अब आप अगर ये नोड को आप डबली बनाना है, इफ यू वांट टू मेक दिस एज डबली, अगर आपको DLL बनाना है, DLL नोड, आप इस यहां सेल्फ डॉट टेल इज इक्वल टू नन भी कर सकते। टेल क्या बात कर रहा हूं, प्रीवियस इज इक्वल टू नन भी कर सकते। प्रीवियस इज इक्वल टू नन भी कर सकते। ओके, दिस इज फॉर DLL। लेकिन हमको दिए SLL, द एग्जाम्पल दैट यू गॉट इज SLL with tail. This is circular singly linked list with tail. सो नोड को क्रिएट किए, वो लिस्ट को क्या कर रहा हूं देखो, डिक्लेयरिंग हेड एंड टेल, मतलब दिस इज फॉर हेड एंड टेल। ये हेड टेल यहां लिखे तो हमेशा हर नोड क्रिएट करते वक्त हमको हमेशा हेड क्रिएट होगा, टेल क्रिएट होगा। हमको उतना हेड टेल नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही हेड चाहिए था, एक ही टेल चाहिए था। इसीलिए वो हेड टेल का क्रिएशन मैं दूसरा क्लास में कर रहा हूं। हेड इज इक्वल टू नोड ऑफ नन, नोड ऑफ नन मतलब कुछ डेटा नहीं, बस उसका नेक्स्ट नन होगा। टेल भी नन इनिशियली। हेड नेक्स्ट क्या होगा, टेल होगा। टेल नेक्स्ट क्या होगा, हेड होगा। मतलब अगर आप ये नोड से क्रिएट किए तो आपको ऐसा करना पड़ता, या इसको आप ऐसा रिप्लेस कर सकते, बस सिंपली आप ये कर सकते, सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नन, सेल्फ डॉट टेल इज इक्वल टू नन। जब आप इसको क्रिएट करना चाहते, इनिशियली वो तो नन होगा। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, इंसर्शन एट द बिगिनिंग। बाकी आप कोशिश कर सकते, दिस वुड बी सिमिलर टू SLL, सिर्फ एक कंडीशन चेंज होते। क्या? ये कंडीशन चेंज होते बस। सर्क्यूलर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज सेम रहते, नो चेंज इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। सो मैं एक न्यू नोड ले लिया, चेक इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, इफ सेल्फ डॉट हेड इज नन और हेड डेटा इज नन, ठीक है, लिस्ट इज एम्प्टी, बोथ हेड एंड टेल वुड बी पॉइंटिंग टू द न्यू नोड। अब हम एक क्रिएट कर रहे ना, एक नोड को ऐड कर रहे थे। सो हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, टेल इज इक्वल टू न्यू नोड, but because that would be the only node now, so that would be the first node, last node.
इसीलिए हेड टेल दोनों वो न्यू नोड को पॉइंट करना है। वो न्यू नोड का नेक्स्ट क्या होते हैं? हेड होते हैं। वो सर्क्यूलर है, सर्क्यूलर है ना। सो लास्ट नोड पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड, मतलब एक ही नोड है, इसका नेक्स्ट क्या होगा? हेड होना चाहिए। हेड टेल दोनों यहां है। सो हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, टेल इज इक्वल टू न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग व्हेन लिस्ट इज एम्प्टी एंड आप नोड इंसर्शन के लिए कोशिश कर रहे। ठीक है, एल्स पे आ जाओ, मतलब लिस्ट एम्प्टी नहीं, तो आप एक टेम्प ले रहे, पहले उसको हेड के पास रख रहे, न्यू नोड विल पॉइंट टू टेम्प एज नेक्स्ट नोड। दिस इज अच्छा एड एट द बिगिनिंग। हाँ, सो मैं ऑलरेडी एक लिस्ट पढ़ा है, ऑलरेडी एक लिस्ट पढ़ा है। मैं न्यू नोड को यहां ऐड करना चाहता हूं। यहां टेल है, अभी तक ये ऐसा पॉइंट कर रहे थे, ये हेड थे। सो दिस इज द न्यू नोड। अगर मैं इसको लिस्ट का फ्रंट में इंसर्ट करूं, क्या होते, क्या होते? न्यू नोड फर्स्ट नोड बनेगा, मतलब हेड न्यू नोड पे आना है, टेल तो वहां ही रुकेगा क्योंकि टेल लास्ट नोड पे ही रहना है, और वो टेल का नेक्स्ट अब यहां नहीं, न्यू नोड के पास आना है, ये यहां आना है ना। सो अब हम क्या कर रहे हैं? टेम्प इज इक्वल टू हेड। सो टेम्प कहां है? यहां है। हेड इज इक्वल टू न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, ये लिंक एस्टैब्लिश हो गया। हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, ये हो गया। सिंस इट इज सर्क्यूलर लिंक्ड लिस्ट, tail will point to head, so this link also got established. Tail next is equal to head. समझ रहे बात? आप डिस्प्ले करना चाहते सारे लिस्ट को, हेड से स्टार्ट करके, इफ हेड इज नन, एम्प्टी लिस्ट है, कुछ नहीं डिस्प्ले करने को, नहीं तो प्रिंट करेंट डेटा एंड वाइल करेंट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड। मतलब कब ये होगा? जब लास्ट नोड है वो उसका नेक्स्ट हेड होते, मतलब लास्ट नोड तक आप डिस्प्ले करते जाओ, करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, प्रिंट करंट डेटा। ओके, सो उसका ड्राइवर कोड, जैसा हम सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन बोलते ना, ऐसा ड्राइवर कोड है ये। आप एक CL करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, किस क्लास का? क्रिएट लिस्ट क्लास का। CL डॉट एड स्टार्ट, 1 को इंसर्ट कर रहे, डिस्प्ले कर रहे, 2 को इंसर्ट करते, डिस्प्ले करते, लाइक दिस। फाइनली व्हाट वुड बी द circular linked list you will be getting? 1 2 3 4
This is what the circular linked list you will be getting. Sure? Do you get this only? Do you get this only? No. 4, 3, 2, 1. 1, first you are inserting. Before 1, 2. Before 2, 3. Before 3, 4. Right? Okay. So this is just to give you an idea. ओके सो आप इसको लेके आप बाकी इंसर्शंस डिलीशंस आप खुद कोशिश कीजिए. अगर आपको दिक्कत होगा एट एनी ऑपरेशन लेट मी नो, मैं आपको समझाता हूँ. अभी तक हम ज़्यादा ही डिस्कस किए कोड के साथ. गेट एग्ज़ाम में हमको कुछ कोड लिखने का ज़रूरी नहीं होगा, फिर भी आपको एक कोड आदत होना है और आप एक कोड समझना है. वो इंटेंशन से मैं सारे कोड या सूडो कोड मान लो, कोड के साथ मैं सारे ऑपरेशन आपको समझाया था. क्योंकि गेट एग्ज़ाम में हमको कोड दे के ये कोड का इम्पैक्ट क्या होते, ये कोड का आउटपुट क्या होते, ऐसा हमको क्वेश्चंस मिल सकता है. सो वो कोड को ड्राई रन करने के लिए वो कोड, वो टर्मिनोलॉजी हमको समझना ज़रूरी है. सो आपको वो सूडो कोड डेटा स्ट्रक्चर्स का कोड आदत होना पाइथन में बोल के मैं आपको कोड के साथ पढ़ा रहा हूँ. इसका मतलब ये नहीं आप कोड बाय हैड करना है, आप कोड मगअप करना है, आपको भी खुद कोड लिखना है बोल के नहीं. कोड को समझ लीजिए, खुद लिख पाए तो वेल एंड गुड, otherwise also do not worry. Just you can understand the code, what is happening, then definitely it is more than sufficient, more than enough. गेट एग्जाम में राइट ये प्रोग्राम करके क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा आपको. गॉट इट? एवरीवन, am I clear so far? Please confirm. I want response from everybody, because with this we will close linked list and we move on to another chapter. ओके, आयुष, अनमोल, ममता, स्नेहल, पूर्णिमा, ऋतिक, विपुल, आर यू देयर? I seek confirmation from each one of you. Rajput, are you there? Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, yes, Ayush Rai. When you set some node to none, वो गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा.
लेकिन नेक्स्ट में ऐसा रिफरेंस में नन किए तो नहीं। डेटा का वैल्यू नन है तो वो मतलब सारे नन है। जब आप लिखते हैं ना टेम्प इज इक्वल टू नन, मतलब ना डेटा है ना रिफरेंस है, सारे नन है, तो वो गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो बिफोर वी मूव, जस्ट आई जस्ट गॉट दिस थॉट, सो आप मेरे को मदद कीजिए। सिंगली लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट, सर्क्यूलर लिंक्ड लिस्ट, मतलब सर्क्यूलर सिंगली ले रहा हूं। ओके, so this is insertion operation, this is a deletion operation. So insertion at front, at middle, at last. Deletion of first node, middle node, last node. So I want you to fill this table first in the order. सिंगली लिंक्ड लिस्ट का ये 6 टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कॉमा से बता दीजिएगा, लाइक बिग ओ ऑफ 1 कॉमा सो ऑन। यस एवरीबडी, जस्ट यू चेक यूर सेल्फ, आपको कितना याद है, कितना तक याद है, आप बस चेक करना। प्लीज सिंगली लिंक्ड लिस्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज फर्स्ट, सारे ऑपरेशंस का। अच्छा, पहले विदाउट टेल बोलो, विदाउट टेल बोलो। अगर आप ये
शायद कंफ्यूज हो रहा, तो विदाउट टेल बोलो पहले। So let me add two more rows. Yep. One is without tail, another is with tail. Hello everyone, please fill this table. Good, good. Without tail or with tail, always insertion at the beginning of any linked list will be constant. Deletion of first node without tail or with tail also will be constant. सर आप हमको रो वाइज फिल करने के लिए बोले, आप तो कॉलम वाइज बोल रहे। मैं आपको इजी मेथड बोल रहा हूं याद रखने के लिए। फर्स्ट नोड का इंसर्शन, डिलीशन या फर्स्ट पोजीशन में इंसर्शन आप कुछ भी मानो, दोनों में बिना टेल, with tail or without tail, it would be constant only. Now without tail, middle insertion or last insertion, middle deletion या last deletion लीनियर होगा। with tail, middle insertion, with tail when I take, singly linked list has actually no advantage for insertion operation with tail, क्योंकि हम पीछे नहीं आ सकते। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी होगा, लेकिन लास्ट में इंसर्ट करने के लिए तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। बट अगर मैं डिलीट करना चाहता हूं, मिडिल नोड डिलीशन के लिए, सेकेंड लास्ट नोड के लिए n-1 नोड्स ट्रैवर्स करना पड़ेगा, या लास्ट नोड डिलीशन के लिए भी हमको सारे नोड्स ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा, राइट। अब डबली लिंक्ड लिस्ट में टेल नहीं है, आप मिडिल में इंसर्ट करना चाहते, n, एंड में n, मिडिल नोड को डिलीट करना चाहते बिना टेल, with tail, इंसर्शन एट मिडिल, इसका मतलब एग्जैक्टली इन द मिडिल पोजीशन। मैं आपको वहां भी समझाया था।
Okay, so this is exactly middle position, not the second last. सो n/2 नोड्स हमको ट्रैवर्स करना ही पड़ता अगर आप इंसर्ट करना है, डिलीट करना है टेल से। लास्ट नोड को आप डिलीट करना चाहते, इंसर्ट करना चाहते, इंसर्शन के लिए लास्ट नोड का कांस्टेंट है, यहां भी कांस्टेंट है, क्योंकि आप पीछे ट्रैवर्स कर सकते। सर्क्यूलर लिंक्ड लिस्ट का सेम एज एसएलएल। अगर आप ये एसएलएल लिए तो सर्क्यूलर सिंगली लिए तो एसएलएल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, सर्क्यूलर डबली लिए तो डीएलएल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। मैं सर्क्यूलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट लिया था, सो यू जस्ट कॉपी। Okay, is this clear? Hope everyone filled the table in the same way. Yes? How many did or how many filled the table as it is? Okay, so now let us move on to hashing या hash table. बिफोर हैश टेबल फर्स्ट हम हैशिंग का मतलब समझने के लिए कोशिश करते। हैशिंग क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ मैपिंग। मैपिंग मीन्स व्हाट? एक को दूसरों को मैच करना है। Ayush Rai, hash table you need not to practice in Python, but in data structures you have to practice, because it is a different way of organizing the data. Like stack, like queue, like array means like list. Hashing is a different way, hash table is a different way to maintain the data. Python में तो arrays list से आप develop करते, hash table dictionaries से develop करते। So implementation wise आपको लिस्ट पता है, डिक्शनरी पता है, तो आप सेपरेटली अरे या हैश टेबल करके आपको कुछ सीखने का ये नहीं है प्रोग्रामिंग में, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में आपको सीखना जरूरी है। हमारा सब्जेक्ट तो डेटा स्ट्रक्चर है, आई गेस, है ना? हम अभी पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे ना,
मैं तो आपको वो नहीं पढ़ा रहा हूं ना अभी, दैट इज द पॉइंट। ओके, सो हैशिंग, what this hashing is, it is the process of mapping or matching. What this mapping or matching, it is to align one with other. What this one with other, sir? Whenever we have data for the reuse, वो डेटा को सेव करना पड़ता, राइट? डेटा मतलब मान लीजिए एम्प्लॉई डिटेल्स, मान लीजिए एम्प्लॉई का नेम, मेल आईडी, सैलरी, बैंक अकाउंट नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस, एक्सपीरियंस डिटेल्स, प्रीवियस कंपनी हिस्ट्री, स्किल सेट, प्रोजेक्ट्स ही वर्कड इन, बहुत सारे होते। दिस इज ऑल डेटा। सेम वे स्टूडेंट डिटेल्स, मान लो आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका रोल नंबर या हॉल टिकट नंबर, आपका गेट रैंक, मार्क्स ऑब्टेन्ड, गेट परसेंटेज, बीटेक एग्रीगेट परसेंटेज या सीजीपीए, कौन सा कॉलेज में पढ़ रहे आप, कौन सा स्टेट से हो, आपका पिताजी का और माताजी का नाम, ब्लड ग्रुप, नेशनैलिटी, रिलीजियन, बहुत सारे है, ये सब हम डेटा मान सकते हैं। अब सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव थिंग क्या है दुनिया में बोले तो डेटा है बेटा। डेटा से बहुत बिजनेस हो रहे, ये डेटा के साथ, डेटा के अराउंड। ओके, an automobile company is not richer than a Google. Do you agree? Do you people agree or not? The company that manufacture cars is not the costly or richer company than Google. So Google is doing what? Operating with what? Data. So Google has such a database which is providing the services to all the world with its data. डेटा मतलब आप सिर्फ ये नाम, रोल नंबर, वो ही नहीं, आपको अगर कहीं नया जगह पे जाते आप, गूगल मैप, वो इंफॉर्मेशन क्या है, आप कहाँ है, स्ट्रीट नंबर क्या है, आपको कहाँ जाना है, वहाँ कैसा आप पहुँच पाते, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, आपको ट्रैफिक के साथ पता रहे, वो इज इट नॉट द डेटा? हाँ, आप कुछ भी गूगल में दबाओ, पॉइंट नॉट 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 1 सेकेंड, पॉइंट नॉट 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 2 सेकेंड, just in fraction of second you will be getting some or the other result. So सबसे अभी दुनिया में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एक्सपेंसिव थिंग है, मतलब डेटा है। सो ये डेटा को प्रिजर्व करते हम, कोई भी प्रिजर्व कर सकते, लेकिन क्या आप या मैं या हम याद रखना है बेटा, डेटा स्टोर करना बड़ी बात नहीं, रिट्रीव करना बड़ी बात है। मतलब क्या है सर? आप स्टोर कैसा भी कर सकते हैं, रैंडमली उधर डालो इधर डालो, स्कैटर करो, बस ऐसा करो डेटा को मेमोरी में, लेकिन अगर आपको वो डेटा रीयूज के लिए चाहिए, तब आप कितना टाइम में वो डेटा को रिट्रीव कर रहे, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। डू यू थिंक गूगल इज द ओनली सर्च इंजन वी हैव?
क्या आप क्या बोलते? इज द गूगल ओनली सर्च इंजन वी हैव? नहीं, जैसा गूगल है हमको और भी है। बट वाई टोटल वर्ल्ड mostly use Google? Because of the time or the quick service that it provide to the user, and Google gives suggestions. क्या आप ये देख रहे, क्या वो देख रहे, क्या ये भी देखो वो भी देखो। आप बस ये बोले तो ए टू जी तक आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, बस आपको ये बोलना है। बस नहीं, मैं नहीं बोल पाता हूं, आपको कुछ इमेज देके, आप कुछ इमेज देके, ये इमेज का मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, इमेज के साथ सर्च कर सकते हैं आजकल गूगल में, वॉइस से सर्च करो, ऐसा बहुत सारे है। अभी जेमिनाई आए, वो जेमिनाई फीचर्स, मैं वो सुंदर पिचाई सर का वो जेमिनाई लॉन्च वाला वो देख के मैं तो लाइक वाव, एक ये सोच कैसा आते है इसको, ये क्या क्रिएटिविटी है भाई। जैसा मैं सोचा तो बहुत इंप्रेस हो गया था। सो जस्ट द पॉइंट आई वांट टू टेल इज डेटा is stored by Google in such a way that whenever, whoever, wherever, from wherever try to retrieve it, that data is retrieved in quickest possible time. आप बैंक सर्वर्स भी देखो, गूगल जैसा फास्ट तेज नहीं होते। बैंक सर्वर, you name any bank, not this or that, you name any bank where you store your money, the item which you feel so expensive, so great, you or me, such money you store in the bank, that bank server actually should be quicker, because money is so expensive thing. No, that even would be slow than this data servers. हाँ, I don't want to name any bank, गवर्नमेंट बैंक्स तो उसका नमस्कार है। अभी थोड़ा बेहतर है, अभी थोड़ा बेहतर हो गया, बट अर्लियर उसका सर्विसेज, उसका टूल का अपीयरेंस, उसका ऑप्शंस डिस्गस्टिंग। अभी थोड़ा बेहतर हो गया। ओके, सो the point I want to tell is data you have to store. Why? For the reusability. When you want to use or reuse that data, in how much quickest time you can access it, that is the point. So if I want to access the data in the quickest possible time, I need to store data in some strategic manner. Randomly इधर उधर उधर इधर ऐसा सेव किए तो वो दिक्कत होगा बाद में। So hashing is the concept which arised with this necessity. So मैं hashing का definition क्या बोल रहा हूँ? It is the process of mapping, the process of mapping key to its value. ये वैल्यू क्या है? वैल्यू इज द मेमोरी लोकेशन और स्लॉट
आईडी या स्लॉट नंबर या बकेट नंबर या ब्लॉक नंबर, you can use any terminology, where in a region of memory, that is what we call as hash table. मतलब hash table is again a data structure that follow hashing. मतलब मैं ये जगह पे हैशिंग अप्लाई कर रहा हूं, इसको मैं हैश टेबल बोल सकता हूं, या इतना जगह को मैं हैशिंग अप्लाई कर रहा हूं यहां, इसको मैं हैश टेबल बोल सकता हूं. सो फिर से आप ये समझ लेना, हैश टेबल मतलब it is again a kind of data structure. So that memory which is following this hashing, hence we call as hash table. Right? And how this mapping is done? So to map key to value a predefined mathematical function is used. That function is what we call as hash function. Hash function. For example, just for example, I am writing the hash function as, just for example, अगर आपको k का वैल्यू पता चलना, स्लॉट नंबर पता चलना, तो आप ये करो k प्लस 3 डिवाइडेड बाय या मॉड्यूलस n करो. Just for example I am telling. What is this n? Size of hash table. What is k? Key. जिसका स्लॉट नंबर आप ढूंढना चाहते वो है k. Now मान लो n is equal to 7. अगर मेरे को 23 सेव करना है, हम सिंप्लिसिटी के लिए नंबर्स लेके जाते, असल में रियल टाइम में सिर्फ नंबर्स ऐसा नहीं, रियल टाइम डेटा को भी हैशिंग अप्लाई होते. और ये हैशिंग हम नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स में, नेटवर्क सिक्योरिटी में, या क्रिप्टोग्राफी शायद आप तो नाम सुना होगा, वहाँ डिजिटल सिग्नेचर करके एक कॉन्सेप्ट है, पब्लिक की, प्राइवेट की, ऐसा असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बोल के है. सो वहाँ हम ये हैशिंग या हैश फंक्शंस को यूज़ करते. और रियल टाइम में ये पासवर्ड इंक्रिप्शंस के लिए, ऑफ कोर्स अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिप्टोग्राफी, यूज़ करते. सो मेजरली हैशिंग का एप्लीकेशंस हमको ये सिक्योरिटी सिस्टम्स के पास होते. सो वहाँ डेटा मतलब सिर्फ नंबर नहीं, रियल टाइम डेटा ही होते. हम बस सीखने के लिए, समझने के लिए
सिंप्लिसिटी के लिए हम नंबर्स के साथ जस्ट वो भी इंटीजर डेटा को लेके हम समझ लेते कॉन्सेप्ट को। ये देख के आप ये मत कंफर्मेशन या कंक्लूजन को आना, ये मत आना डेटा मतलब सिर्फ इंटीजर डेटा ही होता बोल के। डेटा कैन बी इन एनी फॉर्म। ओके, सो अगर मैं h ऑफ 23 लूं, इसका स्लॉट नंबर क्या होते हैं? 23 प्लस 3 mod 7, 26 mod 7. This gives the remainder, isn't it? So this will be giving 5. So in a hash table there are 7 slots numbered from 0 by default. So 23 should be stored in slot number 5 या bucket number 5 या block number 5. समझ गए ये बात? So this is how the slot number या value is what obtained. There is proper predefined, मतलब हमको एग्जाम में भी वो हैश फंक्शन दिया जाता है। ओके सर, वो हैश फंक्शन कैसा करते सर? उसको बहुत सारे टेक्निक्स है। डिवीजन मेथड करके है, एक्सॉर मेथड करके है, मल्टीप्लिकेशन मेथड करके है, बहुत सारे टेक्निक्स है वो हैश फंक्शन बनाने के लिए, लेकिन वो हम अभी हमारा कॉन्सेप्ट वो नहीं है। बस हैश फंक्शन हमको प्री डिफाइंड रहता, हमको मतलब हमारा डेटा स्ट्रक्चर लेवल पे अगर मैं बात करूं, एटलीस्ट हमारा सिलेबस का लेवल पे बात करूं, yes definitely you can define your own hash function, undoubtedly yes, बट वो करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, वही हैशिंग का टाइम पे क्या डिफ़िकल्टीज हम फेस करते, उसको कैसा रिसॉल्व करते, वही है कॉन्सेप्ट हम सीखते, वही है, राइट? सो एम आई क्लियर so far? Please respond. Okay, now कोलिशन का स्पेलिंग यही है, कभी कभी स्पेलिंग्स भी भूल जाते मैं, SSION और SION। कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोलिजन का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस कोलिजन? हैश टेबल मतलब क्या है? मेमोरी स्पेस, वो
लिमिटेड मेमोरी रहता, जितना चाहिए उतना ऐसा नहीं होगा ना। कहीं डिवाइस पे या कहीं क्लाउड में भी हमको कितना मेमोरी मिलेगा, लिमिटेड मेमोरी मिलेगा। जब वो मेमोरी ख़त्म हो रहे तब आपको एक अलर्ट मिलेगा, तब आप वो मेमोरी को एक्सटेंड करना चाहते, एनहांस करना चाहते या कुछ डिलीट करना चाहते, आपकी मर्जी से कर सकते, राइट। सो द साइज ऑफ हैश टेबल will be limited या बाउंडेड कह सकते, यू कैन से लिमिटेड और बाउंडेड। सो when more than 1 key maps to same value or same slot, then we call it as collision. Then we call it as collision. When we map more than 1 key to the same slot, मतलब 2 or more keys, when we map to the same slot, that is said to be collision. What happen if 2 keys are getting the same slot number? हम ऐसा छोड़ देते या 2 को रख सकते? नहीं. Any space you are telling, any address that at any point of time can accommodate single unit of data, not 2 or 3 at a time. So what we do when collision occurs? How to resolve collisions? That is what collision resolution techniques. To resolve collisions, either of two techniques we can follow. Either of two techniques can be followed. What are they? One is simply to say open hashing, closed hashing. Open hashing, closed hashing. Simple to remember. But with these terms we will not find resolution techniques anywhere. What are the other names? Open hashing is popular as separate chaining method or simply chaining method. Closed hashing is popular as open addressing. Open addressing. Okay. In the open addressing, again there are 3 techniques. One is called linear probing. Other is quadratic probing. And the other is double hash. Linear, quadratic, double hashing. Okay. So what is this separate chaining method?
It is a very simple concept. It uses singly linked list. It uses singly linked list implementation. All the keys that maps to same value are organized as chain of elements using linked list concept. So, is there any limit that you can store these many keys only in the table? No. So, one slot can accommodate any number of keys because you just keep on adding to the linked list any number of keys. बट ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट का एक ड्रॉबैक है क्या? वन वे ट्रैवर्सल. एंड लिंक्ड लिस्ट का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. व्हाट इज दैट? इफ यू वांट मिडिल नोड सडनली कैन यू एक्सेस इट डायरेक्टली? नो. इधर हेड से मिडिल तक जाना पड़ेगा या टेल से मिडिल तक जाना पड़ेगा. So, sequential access as linked list support sequential access as linked list support sequential access time increases. This is one drawback. And the other drawback is linked list में हर नोड में सिर्फ डेटा ही रहता नहीं, और भी मेमोरी आप रिजर्व करना चाहिए. किसके लिए? नेक्स्ट नोड का रिफरेंस के लिए. वो तो एक्स्ट्रा मेमोरी है ना. सो दिस चेनिंग मेथड it demands extra memory space for in each node. नोड मतलब यहां की. तरुण, I'll tell you that. Huh? Each node or key for the next node reference. So, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है. So, that's why this chaining method we usually will not prefer. So, let us understand this with example. Let you are given the keys 32, 45, 73, 37, 53, 17,
21 and 60, let us suppose. Let us say you have to map these keys with hash table of size 7, and you are given the hash function as k modulus 7. Okay? Now, this is the hash table we have. Numbered from 0. This numbering from 0 is by default. Okay, वो देने का कोई जरूरी नहीं. Now, h of 32 will be 32 modulus 7. What would be the remainder? 7 4s are 28, 4. So हम सीधा स्लॉट 4 पे सेव नहीं करते. स्लॉट 4 पे ये 32 का रिफरेंस मेंटेन करते इनिशियली. ध्यान से सुनो. अब h of 45 mod 7, 7 6s are 42, so 3. So node 3 पे, slot 3 पे जैसा कि ये हेड जैसा, ओके, क्या है 45 मेंटेन करते. So you might have understood now. H of 73 mod 7 3. देखो 45 को और 73 को भी सेम स्लॉट नंबर मिल गया. इसको हम बोलते कोलिजन करके. सो जब कोलिजन आ गया, क्या करना है? इंसर्शन एट द बिगिनिंग. 73 को आगे रख के (73) will be maintaining the reference of 45, like this. And 37, 7 5s are 35, 2. So 2 will be maintaining the reference of 37. (53) 7 4s are 7 7s are 49, 4. So the remainder would be 4. So 32 and 53 are having the collision. So I'll make it 53 and 32 none. Just insertion at the beginning kind. So h of 17 would be 17 mod 7, that is 3. H of 21 would be
21 mod 7, that would be 0. H of 60 would be 60 mod 7, 4. So in the slot 4 I need to update सो अभी स्लॉट 4 में कैसा अपडेट हो जाएगा? स्लॉट 4 60 विल बी फ्रंट, 53 and then 32. And slot 3 17, 73, 45. Slot 2 37, slot 0 21. Right? So this is how we map them. This is what we say chaining method. So in this way आप कितना रख सकते हैं? जितना चाहिए उतना रख सकते हैं. राइट? अब हमको एक मॉडल क्वेश्चन ये पूछ सकता है चेन लेंथ करके. What is the chain length for slot 0 1? Slot 1 chain length 0, slot 2 chain length 1, slot 3 3, slot 4 3, slot 5 0, slot 6 0. So maximum chain length is 3, minimum chain length is 0. Like that we can calculate the chain length. Now you got some idea. It is a very simple concept here. Not only this, the upcoming open addressing schemes also, they are very simple things. Just little focus is needed, बस उतना ही. Okay? So अभी तक ये एग्जाम्पल तो समझ में आए सबको? ये तो प्री डिफाइंड रहते, हमको ये सारे प्री डिफाइंड होते, मतलब मिलेगा. हम बस ये स्लॉट नंबर्स ढूंढ के वो चेन लेंथ कैलकुलेट करना है बस. एम आई क्लियर सो फार? ओके, गुड. सो आज के लिए इतना काफी है बेटा. So with this we will wind up today's class. So today we discussed first DLL, deletion at end, at front. Then just I have given circular linked list, just some introduction. वो ऑपरेशंस आप खुद करिए. ओके, यहाँ मैं इंसर्शन एट फ्रंट बस एक ऑपरेशन मैं आपको बताया था. अदर ऑपरेशंस यू कैन ट्राई. एंड देन वी हैव also got the time complexities. Then we started hashing. We understood what is hashing.
hash function, hash table, then collision resolution techniques we were discussing, in which chaining method या open hashing we have understood. Okay? C programming नहीं बेटा, no C programming. So we will continue this in the next class. Deepak, no. Mute, not on mute. इसका चार्जिंग खत्म हो गया. हाँ, होप आई एम ऑडिबल नाउ. सो मैं ये बोल रहा था, हैश फंक्शन हम ही बनाते, नॉट एज ए स्टूडेंट, एज ए डेवलपर. वो बनाते वक्त बहुत प्रिकॉशंस लेते, ये हैश फंक्शन से ज़्यादा कोलिजन्स ना आए, ज़्यादा टाइम हम ये टेक्निक्स अप्लाई मत करें, ऐसा. ओके, फाइन. थैंक यू एवरीवन. हम कल मिलेंगे और ये टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. सो thank you all for your patient listening throughout the class. See you tomorrow. Till then, have a great time. Have a great day. Take care. Bye bye everyone. Jai Hind.